शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास।
वंदना मिदम श्री आचार्य भक्ति का प्रव्यम नववादम कर पारगे व्यास सुब्रह्मण्य वटुमति व्यास उच्चरता पुण्य दिव्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्या गुरु भक्ति संजय मेणिया तरंती संसार सायरम गौरम चरण तिट्यकम मम जम्म मरण पाविंती शील प्रावण गुण प्रणा चंदार के तेजो दिगा मोक्ष द्वार का पाठ पाठन वटा वीणंतु माम साधवा इच्छाई मंदे आरवक्ति का सुख का तसालुच सम्मनान समदस सम्मचा जुत्ताण पंचव्याचारण मायरियाण माया राधि सुदाणम देशाणम ओवज्जयाणम तीरयन उपदाणम सभ्यसाणम साणिचकालम श्री आदि सागर आचार्य वृच्चार्य भूषगम विषगम मांत्रिकम ज्योतिर्वेदम नैयायिकम कविम वंदे श्री महावीर कीर्ति सुगुरु विद्याधिपार प्रथम काले द्याविद पुनिधिम गुणगणे पूर्णम पवित्रम स्वयं स्वाध्याय ध्यान दब त्यागी महान मूर्ति सिद्धांत सार घुसलो जिंदे विभक्त्या तुभ्यं नमः विसमाधव तेज काय तुभ्यं नमः शशि समुज्ज्वल वै विभाये तुभ्यं नमो स्वभ सागर तारणाय तुभ्यं नमो स्वभ दुख निवारणाय आचार्य पट्ट शुभ शुद्ध नमोस्तुभ्यं तुभ्यं नमो शमन तीर्थ प्रकाशकाय तुभ्यं नमो गुरु विराग दीपकाय तुभ्यं नमो मुनि मनोज्ञ प्रभावकाय तुभ्यं नमो गुरु विभंजन सागराय आहारे विहारे निहारे वसरे जाने सामये पठने वसफले रागेना दोषेना मोहेना क्रोधेना मानेना लोभेना प्रमादेना त्रियोगेना यथा दुष्कृतं देहि भ्रष्ट मम पापत्यः नमोस्तु गुरुवे नमोस्तु गुरुवे नमोस्तु गुरुवे। सभी लोग 4 का ईश्वर करें 36 बार नमो करवंत का जाप करेंगे। वहाँ पर है जर्मनी में तो उनकी भावनी है बहुत बहुत आशीर्वाद। शुरुआत हो गई है अब जल्दी जल्दी। गुरुदेव तू ही पिता है तू ही सच्चा दे गुरुदेव। हे
जग के स्वामी, हे अंतर्यामी जग के स्वामी, तेरा ही सच्चा भेष। तू ही दिवाकर, तू ही सुधाकर, तू ही दिवाकर, तू ही सुधाकर, तुझ में न राग न द्वेष गुरुदेव। जन जन के प्यारे आंखों के तारे, ओ जन जन के प्यारे गुरुवर हमारे, तुझ में न कोई भेद। गुरुवरी आना पारी लगाना, ओ गुरुवरी आना भूल न जाना, चाहे हो कोई देश गुरुदेव। तू ही सहारा, तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू ही किनारा, तू ही हमारा देव गुरुदेव। तू ही आदि सागर, तू ही महावीर कीर्ति, तू ही बिमल सागर, तू ही सन्मति सागर, तू ही विराग सागर, तू ही विशुद्ध सागर, तेरे ही नाम अनेक गुरुदेव। विराग सागर जी महामुनि राज की। देखिए भगवान सामने विराजमान है, गवासन लगाकर जो नीचे बैठे हैं वो गवासन लगा ले, बाकी जो चौकीदार हैं वो थोड़ा वहीं से ऊपर से कर ले, जो जमींदार हैं वो नीचे से बैठ के करें आराम से गवासन लगा के। हे त्रिलोकीनाथ भगवान, आवाज थोड़ी सी कम आ रही है। अच्छा तुम्हारी फोटो नहीं आ रही इसलिए आवाज कम आ रही। इधर आ भाई, इधर आ। भगवान हे देवादिदेव भगवान, हे सर्वज्ञ प्रभु भगवान, समो शरण में विराजमान सभी तीर्थंकरों को मारा बारंबार
ढाई दीप में विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों को हमारा बारंबार पूज्य गुरुवर विराग सागर जी विशुद्ध सागर जी को हमारा बारंबार परम पूज्य पत्र श्री रंजन सागर जी महाराज का नमस्ते नमस्ते। देखो भगवान ने दिया नहीं, हमारे गुरु जी ने दिया नहीं, अब हम ही बचे थे तो हमने दोनों सबके मिला के दे दिया। सही किया। चलो दोनों हाथ ऊपर करो जल्दी से, दोनों हाथ ऊपर करो। हाँ अब ऐसे करो 1 2 3। आदिनाथ भगवान की जय, चंदा प्रभु भगवान की, वासुभुज भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, मल्लीनाथ भगवान की, मुनि सुव्रत भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, पारसनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, गुरुवर वीरा सागर जी मुनिराज की, गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। आज ना मैं थोड़ा सा अपना लाभ उठा रहा हूँ। आज ना सब लोग, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। आज अपन माला करते हैं, एक बार में 200 माला हो जाएंगी। कितनी माला हो जाएंगी? एक बार में 200 माला हो जाएंगी। हम तो अपना लाभ देखते हैं, है ना। 3 मिनट की माला अपनी, 3 मिनट में माला करेंगे बढ़िया भक्ति के साथ, ठीक है। सबकी आवाज़ आना चाहिए, जब हम बोले तब भी आना चाहिए और जब दीदी बोले तब भी आना चाहिए। आना है नमः त्रिदश सम्यक चारित्र्यभ्यो नमः। ओम ह्रीं ह्रं नमः, ओम ह्रीं ह्रं नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं ह्रं नमः, 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 ओम ह्रीं ह्रं नमः,
ओम ह्रीं अरहं नमः। 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 अष्टांग सम्यक दर्शनाय नमः। अष्टांग सम्यक ज्ञानाय नमः। त्रोदश सम्यक चारित्र्यो नमः। आज चलिए, तो अब आपका कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। चलिए, पहले 5 मिनट आपको कुछ सुना दो, इच्छा पूरी कर दे, मेरी खाली झोली भर दे, मेरा मकान बनवा दे, मेरी सर्विस लगवा दे। हे प्रभु, बस फिर मैं तेरे ही गुण को गाऊंगा। तो ये सारी मांगे तुझे बढ़ने ही नहीं दे रही आगे। जो तेरी ये सारी मांगे हैं तुझे बढ़ने ही नहीं दे रही आगे। इसी कारण तो आज तक तेरे कर्म नहीं भागे। इसी कारण आज तक तेरे कर्म नहीं भागे। कदाचित इन मांगों से बच गया तो, कदाचित इन मांगों से बच गया तो राग रंग में फंस गया। आया घर से सूट पहनकर, टिप टॉप और खूब तन कर। आया घर से सूट पहनकर, टिप टॉप और खूब तन कर। नमन की बेला जब आई तो प्रभु से बोला यूं हंसकर। नमन की बेला जब आई तो प्रभु से बोला यूं हंसकर कि ओह प्रभु, माय गॉड, सेवा में स्टूडेंट। ओ प्रभु माय गॉड, सेवा में स्टूडेंट। झुक नहीं सकता क्योंकि चुस्त है मेरा पैंट। झुक नहीं सकता क्योंकि चुस्त है मेरा पैंट। तन कपड़ों से कसा है, जिस्म सारा जाम है। तन कपड़ों से कसा है, जिस्म सारा जाम है। इसलिए हे प्रभु, अटेंशन में ही प्रमाण है, अटेंशन में ही प्रणाम है, अटेंशन में ही प्रणाम है। आज की नई जनरेशन अटेंशन में ही प्रणाम कर लेती। हाँ नमस्तु, खड़े खड़े, क्योंकि बैठने लायक उनकी हिम्मत नहीं बचती है और उनके कपड़ों में ताकत नहीं होती कि बैठ जाएं। इसलिए वो खड़ी खड़ी मुस्कुरा जरूर लेते हैं, खड़े खड़े कर लेते हैं। हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को बिल्कुल कभी ना भूलें। आज अगर आप भगवान के चरणों में जितने झुकते हैं और भगवान के चरणों में नमस्कार करते हैं तो निश्चित जितना झुकोगे उतना परमात्मा के पास पहुंचोगे, निकट पहुंचोगे और आपको उतना आशीर्वाद मिलता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हमारे पहले की जो संस्कृति थी, हमारे यहाँ बच्चे माता पिता के चरण छूते थे और जब चरण छूते थे तो माता पिता का हाथ अपने बच्चों के सर पर होता था और उनको पूरा आशीर्वाद मिल जाता था। लेकिन अब नई संस्कृति आ गई है, पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं, तो अब दूर से कहते हैं, ढोक देते हैं। क्या करते हैं? ढोक देते हैं, पाय लागू। और पाय लागू को कह के हाथ को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अगर धोखे में घुटने टच हो गए तो हो गए, वरना वो भी नहीं करते। घुटने टच कर पाते हैं, थोड़ा सा झुक पाते हैं, इतने में हमारे बुजुर्ग उनकी कंधों को पकड़ लेते हैं
कहते बस बेटा हो गया हो गया हो गया। उन्हें मालूम है कि तुम्हें झुकना है नहीं है, तुम्हें पैर छूना नहीं है, तो उनका हाथ सर पर आता ही नहीं है। अगर आप आज उनके पैर छूते हैं तो उनका हाथ आज भी आपके सर पर जरूर आएगा और उनका आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा और फिर आप दिन दूनी रात चौगनी तरक्की भी जरूर करेंगे। अपने से बड़ों का आशीर्वाद हमेशा लेते रहना चाहिए और अपने कार्य सफल करते रहना चाहिए। चलिएगा, आज समय कम है गुरु भक्ति के लिए, इसलिए आज हमने इतने ही बोलकर ही आपको शॉर्ट रूप में गुरु भक्ति की याद दिला दी है। आज का कार्यक्रम है क्या है? प्रश्न मंच आज नहीं हो रहा, कल से पुनः प्रश्न मंच अपना चालू रहेगा। जो प्रश्न मंच अपना गुरु भक्ति में होता था, 10 क्वेश्चन प्रतिदिन गुरु भक्ति में होते हैं, तो वो उपाध्याय विभजन सागर जी मुनिराज की जय, मुनि संघ की जय। बात मत करिए, हो सकता आपका नंबर आ जाए। एक बार नाम निकल गया ना तो फिर दोबारा नाम नहीं बोला जाएगा, इसलिए अपना अपना नाम ध्यान से सुनो, जिसका नाम बोला तुरंत। आज हम 10 लक्षण धर्म के समापन समारोह में उपस्थित हुए हैं। हमने यहाँ सभी का सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। 10 लक्षण पर्व गुरुदेव के सानिध्य में एवं भरत भैया जी के निर्देशन में बहुत ही आनंद संपन्न हुए। सबने बहुत आनंद से भाग लिया। मैं आगे की कार्यक्रम की रूपरेखा के लिए करिश्मा लखवाल को आमंत्रित करता हूं कि वो आगे का कार्यक्रम संचालन करें। सभी को मेरा सादर जय जय। आज हम सब एक विशेष पावन और अविस्मरणीय अवसर पर एकत्र हुए। यह अवसर है सम्मान एवं बहुमान कार्यक्रम, जिसमें समाज की ओर से हम उन सभी का स्वागत करेंगे जिन्होंने इस विधान को सफल बनाया। मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत कुछ काव्यमय पंक्तियों से करना चाहती हूँ। आज दीप जले मन के भीतर, आज स्वर गूंजे अंदर में, 10 लक्षण पर्व की छाया में समा शरण खिला समर में। गुरुदेव की वाणी है अमृत, हर शब्द बना एक उपहार, जहाँ नहीं है कोई भेदभाव, बस समता का है विस्तार। यह विधान नहीं केवल अनुष्ठान, पूर्णाहुति नहीं कोई अंत, यह तो आरंभ की चाहत है, यह तो आरंभ की चाहत है। चलो बड़े हम धर्म मार्ग पर, करुणा और संयम को लेकर, जय जिनेन्द्र का नाद गूंजे हर हृदय की गहराई में उतर। हे गुरुदेव, आपकी वाणी से मन में शांति के दीप जले हैं। आपकी प्रेरणा से हमारी आत्मा में नए संकल्प बने हैं। आज समाशरण विधान की समाप्ति पर हम सब आपके चरणों में एक ही निवेदन रखते हैं कि हमें धर्म की राह पर आगे बढ़ने का आशीष दें। हमारे पूज्य गुरुदेव बहुत ही सरल, सहज, वात्सल्यता के धनी हैं। आपने समाज के प्रत्येक सदस्य को अपना प्रेम, स्नेह एवं आशीष प्रदान किया। आपके प्रति युवा वर्ग एवं बच्चों का विशेष लगाव सा हो चुका है। आपके सानिध्य में संध्या के समय आपके द्वारा सांस्कृतिक, मनोरंजन, ज्ञानवर्धक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें सभी को बहुत आनंद आया। अब मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे अपने हाथ जोड़े और मेरे पीछे रिपीट करें। हे गुरुदेव, हमें इतना सामर्थ्य दे कि हम धर्म को केवल सुने ही नहीं, बल्कि जीवन में उतारे। हर श्वास में धर्म का चिंतन करें, हर कर्म में धर्म का आचरण करें। गुरुदेव
बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर, जिसका शुभारंभ हम मंगलाचरण से करेंगे, क्योंकि हर शुभ कार्य की शुरुआत मंगल ध्वनि से ही होती है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी आदरणीय प्रगति दीदी को, कृपया पधारे और इस आयोजन को मंगलमय बनाएं। शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य माते श्री निरंजन सागर जी महाराज जी की जय। जय कालावर देव का सभी लोगों श्री शारदा भगवान जी चरणों में चढ़े और दो हाथों के साथ और श्री चढ़ाए नमस्ते सभी हाथों को जोड़ो। यश्चंद्रवर्ती भुवि
मार्गदर्शक, जिनकी कर्मठता और लीडरशिप से समाज निरंतर प्रगति कर रहा है, हमारे समाज अध्यक्ष श्रीमान श्रेणी जी गंगवार को आप अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य गुरुवर उपाध्याय विमंजन सागर जी मुनिराज की जय। मुनिराज के चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। परम पूज्य गुरुवर के सानिध्य में पर्युषण महापर्व एक नए स्वरूप में गुरुदेव की विशेष कृपा आशीर्वाद से समूह शरण मंडल विधान जो धार समाज में यह विधान प्रथम बार आयोजित किया गया, जो अभूतपूर्व सफलता के साथ बहुत अच्छे से शानदार निर्विघ्न सानंद संपन्न हुआ। पर्व के 10 दिन गुरुदेव के मार्गदर्शन सानिध्य में प्रतिदिन प्रातः काल से रात्रि कब हो जाती मालूम ही नहीं पड़ा। प्रातः काल में श्री जी के अभिषेक शांति धारा के साथ प्रतिदिन संगीतमय पूजन इंदौर से पधारे विधानाचार्य आदरणीय पंडित श्री भरत जी शास्त्री के कुशल निर्देशन में एवं दीपेश जी जैन के संगीत के साथ विशेष सहयोगी प्रगति दीदी के माध्यम से विधान पूजन में बहुत आनंद आया। समूह शरण में विराजमान गुरुदेव के मंगल उपदेश सुनने का अवसर हम सभी को प्रथम बार मिला, जो एक अद्भुत दृश्य रहा। मंडल विधान के मुख्य पात्र चक्रवर्ती के साथ प्रमुख पात्रों एवं समाज सदस्यों ने मंडल विधान पूजन में विशेष सहयोग प्रदान कर पूर्ण लाभ लिया। गुरुदेव की 8 चौका व्यवस्था में सागर से पधारे श्री पदम जी और उनके साथियों का विशेष सहयोग रहा। संध्या के समय गुरु भक्ति आरती के साथ प्रतिदिन गुरुदेव के सानिध्य में गुरुदेव द्वारा कराए गए सांस्कृतिक मनोरंजन कार्यक्रम, जिसमें धार्मिक ज्ञानवर्धक प्रतियोगिता आयोजित की गई, जो धार समाज में प्रथम बारी ऐसी प्रतियोगिताएं देखने को और सदस्यों द्वारा प्रतियोगिता बंद करने को मिली, जिसका सभी ने भरपूर आनंद लिया। इस प्रतियोगिता के लिए गुरुदेव और दीदी के लिए हम एक बार तालियों से इनका स्वागत। प्रतिदिन विजेताओं को समाज एवं अनेक समाज सदस्यों के द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए। रात्रि में विद्वान पंडित जी के द्वारा 10 धर्म पर उपदेश दिए गए। आपके द्वारा बहुत ही सरल भाषा में धर्म को समझाया गया। पर्व के दिनों में अनेक समाज सदस्यों ने तप आराधना भी की। ऐसे सभी तपस्याओं की समाज खूब अनुमोदना करती है। परिसर पर्व के प्रारंभ में श्री जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई एवं आज मंडल विधान पर्व के समापन अवसर पर चक्रवर्ती की भव्य दिग्विजय यात्रा का श्री जी के साथ गुरुदेव के सानिध्य में पूर्ण भव्यता के साथ आयोजन समाज द्वारा किया गया। साथ ही समाज सदस्यों के सहयोग से आज समाज का सामूहिक स्नेह भोज भी रखा गया। पश्चात रात्रि में समाज द्वारा सभी का सम्मान बहुमान कार्यक्रम आयोजित किया गया। मैं समाज की ओर से सभी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस महापर्व आयोजन पर अपना अमूल्य सहयोग प्रदान किया। मैं विशेष रूप से हमारे नीतीश जी लोढ़िया, जो जब से गुरुदेव आए हैं, जब से पर्दे के पीछे वो काम करते हैं,
व्यवस्था, मतलब भोजन की व्यवस्था, रूम की व्यवस्था, कोई भी यात्री आए तो गाड़ी की व्यवस्था, उन्होंने पर्दे के पीछे रह के बहुत ही सहयोग करा। मैं कर्तव्य ध्वनि से नीतीश जी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और इसी प्रकार से हमारे मौसम भाई जो जितने भी फ्लेक्स और गुरुदेव के आर जो भी हो रहा है उसके लिए उन्होंने इंदौर से लेकर अभी तक बहुत ही सहयोग किया, उसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। ऐसे ही हमारे मयंक जी छाबड़ा, ये भी पर्दे के पीछे वाले हैं। इनसे रात को 11 बजे भी बोलो कि भैया ये काम करना है, ठीक है भैया हो जाएगा। कैसे करना है, क्या करना है, सब करवा दूंगा मैं, आप तो चिंता मत करो, आप तो काम करो। तो ऐसे सभी का सहयोग, पूरी समाज का सहयोग रहा। लेकिन ये जो है इन लोगों का सहयोग मुझे बहुत अधिक ही रहा, इसलिए मैं इन तीनों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और आप सभी के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे जो चक्रवर्ती महाराज राजेंद्र जी, उनका भी भोजन में और आज जो दिग्विजय यात्रा निकली उसमें भी बहुत अधिक सहयोग रहा है। मैं उनका भी बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। इसी प्रकार से शिवानी जी रावका और भूरी जी, प्रभाजी जी, वो उनको नाम ही याद हो रहता है, प्रभाजी जी, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। महिला मंडल ने भी जो चौके की व्यवस्था में अपना अमूल्य सहयोग दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत महिला मंडल को भी धन्यवाद देता हूँ। और हमारे जयपुर से जो राकेश जी लोहाड़िया, नरेंद्र जी कासलीवाल, धर्मचंद जी जो पधारे, उनका भी दिगंबर जय समाजधार बहुत बहुत स्वागत करती है। और हमारे से यदि रुकने में, खाने में कहीं भी कुछ गलती हो गई हो तो हम उनसे क्षमा प्रार्थी हैं। ऐसे ही गृहस्थ जीवन की गुरुदेव की मम्मी और दीदी, उनकी हमने आवाज तक नहीं सुनी कि दीदी मतलब मम्मी और नानी जी आए हैं, हमने उनकी आवाज तक नहीं सुनी। उनसे मैं बहुत बोलता था कि आप आगे बैठ जाइए, आपको रूम में कोई प्रॉब्लम है क्या है, बोले नहीं, कुछ भी नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ऐसे माता जी और नानी जी को भी, दीदी को और माता जी को चरण स्पर्श करता हूँ। ऐसे ही पूरे समाज, हमें युवा मंडल जो भी है, सभी ने बहुत सहयोग दिया है। ऐसे ही आगे सहयोग देते रहें, क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट आप सभी के सहयोग से हम करना जा रहे हैं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो, उसमें टाइम भी लगेगा, पर आप सबका सहयोग रहेगा तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत जल्दी उसका काम शुरू हो जाएगा। और हुआ तो गुरुदेव के सानिध्य में ही भूमि पूजन हो सकता है। हमारे जैसे ही उस रोज गुरुदेव ने बोला, उसी दिन मैंने आशीष जी को फोन करके बोला कि इसको तोड़वाने वालों को अपन देखना चालू करें, क्योंकि तोड़ने वाला भी टाइम लेगा, 2-3 महीने लेगा और टूटेगा, प्लानिंग बनेगी, अभी प्लानिंग बनना शेष है तो वो भी रहेगा। इसलिए और मैं गुरुदेव से निवेदन और करता हूँ कि जब तक धर्मशाला का, संसदन का भूमि पूजन न हो, कृपया आप जब तक यहाँ से विहार न करें। आप तालियों से मेरी बात का
समर्थन करें और जब बन जाए तो आप भले मुंबई हो, कलकत्ता हो, दिल्ली हो, हम लाने की पूरी जवाबदारी हमारी है। हम वहां से बिहार कराएंगे, आपको धार लेके आएंगे। ऐसे ही हमारे विमल चंद जी पंडित जी, जिन्होंने भी, जिनका मंदिर में दसों दिन बहुत सहयोग रहा, उनका भी मैं समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और किसी का नाम रह गया हो तो क्षमा करें। जय हिंद। बल्कि उनकी भावना समर्पण और धर्म निष्ठा का सम्मान है। समर्पण से बढ़कर कोई पूंजी नहीं, धर्म कार्य से बढ़कर कोई सेवा नहीं। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करना चाहूंगी ब्रह्मचारिणी कमला दीदी को। इनके स्वागत के बुलाना चाहूंगी श्रीमती लक्ष्मी जी वांगल, श्रीमती शिवानी जी राउका और श्रीमती कुसुमलता जी वांगल को। सभी लोग ताली बजा के इनका स्वागत करें। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी एवं श्रीमती छाया जी लोहारिया को। श्रीमान नरेश जी गंगवाल और श्रीमान सतीश जी लोहारिया। विधान वही है जो जीवन में भक्ति का रंग कर दे और विधान आचार्य वही है जो इस रंग को गाढ़ा बनाए। अब मैं आमंत्रित करती हूँ विधान आचार्य पंडित श्री भरत जी शास्त्री भैया जी को।
कि मानो हम सचमुच भगवान के समो शरण में उपस्थित हो गए। भूमिकाएं निभ जाती है मंच पर धर्म का संदेश जीवन भर गूंजता है। अब हम आते हैं इस विधान के प्रमुख पात्रों पर। चक्रवर्ती श्रीमान राजेंद्र जी बांजल, श्रीमती लक्ष्मी जी बांजल पर। वे अपने तन मन धन से समाज और धर्म की सेवा करते हैं। इनके बारे में कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। जिनके जीवन का उद्देश्य है सेवा, जिनकी पहचान है उदारता, जो सदा आगे रहते हैं हर पुण्य कार्य में, वही कहलाते हैं सच्चे दानवीर। समाज की ओर से आज उन्हें दानवीर की उपाधि दी जा रही है, क्योंकि वे सदा धर्म कार्य में अग्रणी रहते हैं। तो आइए हम सब मिलकर तालियों के साथ उनका स्वागत करें। इनके सम्मान के पूर्व भैया जी कुछ बोलेंगे। इस समूचे महानुष्ठान के जो शिरोमणि रहे हैं, क्योंकि पूजाओं की चर्चा आती है कि पूजाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो पूजाओं के 4 भेद किए गए, कहीं कहीं 5 भी किए गए हैं। उसमें एक भेद है समोसरण पूजन, तलपत्र पूजन। जिस पूजन को करने का अधिकारी मात्र चक्रवर्ती होता है। उस समोसरण सभा में साक्षात सौधर्मेंद्र भी बैठा हुआ है, जो दिव्य देश में श्रवण कर रहा है। लेकिन विचार करो, 100 इंद्रों में मात्र एक नरेंद्र, जिसे चक्रवर्ती के नाम से जानते हैं, जो सभी मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ है, वही उस पूजन को करने का अधिकारी है। और ऐसे पद पर सुशोभित हुए हैं माननीय श्रीमान राजेंद्र जी लक्ष्मी जी बांजल, जिन्होंने समूची समोसरण की आराधना की। और ये जितने सरल सहज बाहर दिख रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा सरलता इनके अंतरंग में। मुझे बहुत ज्यादा समय तो नहीं हुआ इसके परिचय हुए, लेकिन जितने समय से परिचय हूँ, पिछले बार भी आया था, चातुर्मास कलश स्थापना की भी चर्चा की, तो धर्म की महती जो प्रभावना, जो भावनाएं इनके अंदर प्रस्फुटित होती हैं, वो अद्भुत है। और अनंत गुरु भक्तों में से हैं, जो गुरु के प्रति इन्होंने समर्पण किया है, उसका प्रतिफल है कि चक्रवर्ती बनकर के समर्पण की आराधना कर सकते हैं। और आज सकल दिगंबर जन समाज था गौरवान्वित है ऐसी विभूति को पाकर के, जो न केवल धर्म, न केवल अपने जीवन, अपितु नैतिक, सामाजिक और भी शैक्षिक, स्वास्थ्य आदि जितने भी क्षेत्र हैं, सभी क्षेत्रों में जिनकी अहम भूमिकाएं हैं, ऐसे व्यक्तित्व को आज वे एक सामान्य रूप में नहीं देख पा रहे हैं। वे चाह रहे हैं कि ये हम सभी में शिरोमणि हो, तो उन्होंने सकल दिगंबर जन समाज धार, जिसमें मैं नाम लेना चाहता हूँ, 3 नाम ले रहा हूँ, क्योंकि वे 3 नाम सर्वत्र लिए जाते हैं। अगर मैं नहीं लूंगा तो गलत होगा मेरे द्वारा कि मैंने नाम नहीं लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सचिव महोदय, माननीय कोषाध्यक्ष महोदय, नाम सबको पता है। ऐसी विभूतियां, उनका चयन करना, ये दायित्व इन 3 पदाधिकारियों का होता है। और समाज में से उस विभूति का चयन करने का दायित्व ने बखूबी निभाया है। और ऐसी विभूति को एक विशिष्ट उपाधि, जैसे दानवीर के नाम से जिन्हें जाना जाए, तो दानवीर की उपाधि से भूषित यहाँ पर किया जा रहा है। और मैं प्रशस्ति पत्र, वो अभिनंदन पत्र, वो प्रमाण पत्र, ये प्रामाणिकता है कि सकल दिगंबर जन समाज धार के समूह यह उपाधि प्रदान की गई है। उसके निमित्त
नहीं, समस्त कार्यकारिणी पहुंचे और गुरुवर के सम्मुख इस प्रशस्ति पत्र का विमोचन करें। विमोचन किया जाएगा पहले, और हाँ, समस्त कार्यकारिणी यहाँ आ जाए। और मैं एक भी कोई मेरी तरफ इशारा करके मुझे व्यक्तिगत तौर पे बुला ली, मैं कमेटी का मेंबर, मुझे उनके साथ पहुंच जाना चाहिए क्योंकि मेरा दायित्व है। चले और ये विमोचन किया जा रहा है प्रशस्ति पत्र का, और प्रशस्ति पत्र का वाचन करते हुए श्रवणोपाध्याय गुरुवर विभंजन सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की जय। और ये देखिए, ये दानवीर उपाधि को लक्षित करने वाला वह प्रशस्ति पत्र विमोचन किया जा चुका है। अब मैं आप फोटो ले लो एक जगह करके, क्योंकि ये इतिहास बन रहा है। उपाधि दी गई थी सरसे विमोचन जी के लिए। सरसे जनहित में और जन कल्याण के जो कार्य किए जाते थे, उन सभी कार्यों को ध्यान में रखकर ये कार्य किया गया था। और यहाँ पर भी आपके जनहित के कार्यों को ध्यान में रखकर एवं धार्मिक आध्यात्मिक भावना से उनको ध्यान करके ये दानवीर की उपाधि से आपने यहाँ पर किया जा रहा है। और सबसे पहले हाँ वाचन करेंगे पहले। जैन समाज धार श्रीमान राजेंद्र जी लक्ष्मी जी पांचल श्रावकों में निरत रहते हुए जनहित के कार्यों में संलग्न रहने वाले श्री राजेंद्र जी लक्ष्मी जी पांचल अत्यंत सरल हृदय, कर्तव्यनिष्ठ एवं मिलनसार व्यक्तित्व के धनी हैं। आपने अपने जीवन में अनेक सद्कार्य किए हैं, जैसे लगभग 20 से 25 बच्चों को स्कूली पढ़ाई में आपके द्वारा सहयोग किया गया, 6 बच्चों को गोद लेकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराना, पेयजल की टंकियों का निर्माण कराना, ठंडे पानी हेतु अनेक स्थानों पर वाटर कूलर प्रदान करना, निराश्रय लोगों को प्लॉट देकर मकान बनवाकर उन्हें आश्रय देना, आर्थिक परेशानियों से जूझते परिवारों को सहयोग प्रदान करना, बेरोजगारों को रोजगार में मदद करना आदि अनेकानेक जनहित के कार्यों को मूर्त रूप दे चुके हैं और वर्तमान में भी आप संलग्न हैं। इसी प्रकार धार्मिक एवं आध्यात्मिक जीवन को उन्नत बनाने में आप अग्रणी हैं, जैसे मानतुंगगिरी में चांदी का पालना प्रदान करना, आहुति में भगवान के समोषण के लिए समोषण विहार हेतु चांदी की पालकी प्रदान करना, असहाय एवं असमर्थ लोगों को तीर्थ यात्रा कराना एवं समय समय पर धार्मिक आयोजनों में आर्थिक रूप से सहयोग कर आयोजनों को सफल बनाने जैसे धर्म प्रभावना के अनेकानेक सद्कार्य आपके द्वारा निरंतर किए जा रहे हैं। आपके द्वारा धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में किए गए उल्लेखनीय कार्यों से हम सभी गौरवान्वित हैं। हमें विश्वास है आगे भी आप इसी तरह उत्कृष्ट कार्य करते रहेंगे। एतदर्थ सकल दिगंबर जैन समाज धार समोषण महामंडल विधान के पावन अवसर पर परम पूज्य श्रवणोपाध्याय विभंजन सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में चक्रवर्ती बनकर समोषण की आराधना करने पर आपको दानवीर की उपाधि से अलंकृत करते हैं एवं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। रविवार 7 सितंबर 2025 धार श्रेणी गंगवादी अध्यक्ष संजय छाबड़ा बगड़ी, सचिव सतीश लोहारिया, कोषाध्यक्ष एवं समस्त कार्यकारिणी कमेटी सकल दिगंबर जैन समाज धार। इस प्रकार से ये प्रशस्ति पत्र सम्मान पत्र चक्रवर्ती परिवार को
प्रदान किया जा रहा है। और अब ये चाहे और चाहना भी चाहिए, जब भी कभी अपना नाम लिख करके अपना नाम लिख सकते हैं, इन्हें ये योग्यता प्राप्त है। और हमें भी चाहिए जब भी आपका नाम हम ले रहे तो दानवीर राजेंद्र जी, लक्ष्मी जी बांझल नाम से आपको हम संबोधित करें। इस प्रकार से चलिए, वो पहले तिलक लो, तिलक माला वगैरह लो, पहले तिलक लगाएंगे, पहले भैया माला पहनाए। एक मिनट भैया, मैं बुलाना चाहूंगी श्रीमती मंजू जी झांझरी और श्रीमती ममता जी काला। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम स्वागतम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। सिंगर लोगों के काम है, हमको थोड़ी आते हैं। सिंगर लोगों के काम है, नहीं मतलब ये किस टाइम पे क्या चाहिए ये सब उन लोग की तैयारी। वो तो मुझे रटे रटे हैं जो मैं गाती हूँ। ट्रस्ट कमेटी ये प्रशस्ति पत्र देकर के और सम्मानित करें माननीय श्री राजेंद्र जी, लक्ष्मी जी बाजी, दानवीर माननीय राजेंद्र जी, लक्ष्मी जी बाजी। किया जा चुका है और भी निरंतर ऐसी योग्यताएं देकर के उनको आगामी काल में भी इन उपाधियों से भूषित किया जाता रहेगा। उनकी उपस्थिति से जीवन में जाता है न उत्साह। मैं सौदर मित्र श्री मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर कमल जी छाबड़ा, श्रीमान आशीष जी जैन, श्रीमान संजय जी लोहारी। रत्न के रूप में उपस्थित है। हमने समाज की ओर से पूर्व में उन्हें समाज रत्न की उपाधि से विभूषित किया है और आज उनका सम्मान करते हुए हम बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। श्रीमान अनिल जैन सर, श्रीमान
कार्यक्रम को थोड़ी गति प्रदान करें, समय बहुत हो रहा है। और जिनके भी नाम बोले जा रहे हैं कृपया भी आगे आते जाएं। हमारे महायज्ञ नायक श्रीमान विवेक जी इसके पश्चात मैं बुलाना चाहूंगी यज्ञ नायक श्रीमान नवीन जी, श्रीमती अभिलाषा जी गोलक को। इनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगी श्रीमान अशोक जी कासरेवाल, श्रीमान राजकुमार जी राउका, श्रीमान संजय जी छापड़ा बिलावड़ा, श्रीमती रेखा जी कासरेवाल, श्रीमती रेखा जी राउका और श्रीमती मोहिता जी छापड़ा को। अजय जी पगड़ी, अजय पगड़ी आप आ जाए। कुबेर श्रीमती निर्मला जी काला का, इनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगी। राजेश बढ़िया और मनोज बढ़िया आप आए। श्रीमान विपुल जी राउका, श्रीमान विपुल जी राउका और श्रीमती खुशबू जी राउका। इनके सम्मान के लिए लोहड़ा जी जैन, इनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगी। इसके पश्चात ब्रह्मयज्ञ श्री संजय जी, श्रीमती अर्चना जी छापड़ा। इसके लिए मैं बुला रहा हूँ श्रीमती मंजू जी गोदा और सुनीता जी पाड़िया, पवन जी पाड़िया और दिलीप जी लोहाड़िया। श्रीमान नरेश जी गंगार, श्रीमान शैनिक जी गंगार, श्रीमती पद्मा जी गंगार और श्रीमती कांति श्री नरेंद्र जी, सभी जी श्रीमती लोहाड़िया। महामंडलेश्वर श्रीमान नरेंद्र जी, श्रीमती विजया जी कासीवाड़ जयपुर। इनके सम्मान हेतु मैं बुलाना चाहूंगी श्रीमान मौसम जी झांझरी, श्रीमान अजय जी लोहारिया, श्रीमान योगेश जी जैन। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। मणि
उपाध्याय श्री रंजन सागर जी महाराज की, कह दो कि जा रहे हैं मैं नरेंद्र कासलीवाल मैं जयपुर भी से, चले जाऊंगी फिर मुनीशी को और इसलिए राकेश जी लोहड़िया मेरे साले हैं जिन्होंने 10 दिन का उपवास किया है। यहाँ के समाज से हमें बहुत ही प्यार और आत्मीयता मिली, और सैनिक जी गंगवाल और उनकी टीम जो जिनका बहुत ही हमें सहयोग मिला, हमें सारा आत्मीयता मिली और प्यार मिला सभी लोगों का, और सभी लोग ऐसे परिचित हो गए जैसे हम बहुत टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और कभी भी जयपुर आए या कुछ आए तो हमारे से कांटेक्ट करें। और कल हम यहाँ से जा रहे हैं, और हमें भी ऐसा लग रहा है कि जैसे एक परिवार को छोड़कर हम यहाँ से जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत। श्रीमान नरेंद्र जी, श्रीमती विजया जी कासलेवाल के स्वागत हेतु मैं बुलाना चाहूंगी श्रीमान कासलेवाल और श्रीमती मंजू जी गोदा को। जो भी विधान में बैठे हैं, प्रत्येक घर से इंद्रों को छोड़कर एक गिफ्ट बांटी जाएगी। इंद्र को छोड़कर जो भी विधान में बैठे हैं, उनमें प्रत्येक घर को सामान्य इंद्र, प्रत्येक घर से एक गिफ्ट बांटी जाएगी। म्यूजिशियन कृपया सुबह टाइम का ध्यान रखिएगा, 7 बजे आना है। दीदी ऐसा क्या होता है बैकग्राउंड बजाना है, मेरे को 5 साल हो गए। भैया प्लीज 5 मिनट रुक जाए। आपका सम्मान। सुशीला जी जैन को। श्रीमती सुशीला जी जैन। सुशीला भाभी, जिनको एक आज 2 उपाधि मिल रही है, एक तो दानवीर की मिली है और दूसरी मिल रही है ज्ञानी अम्मा। आज इनको भी ज्ञानी अम्मा की उपाधि दे रहे हैं, वो गुरुदेव के द्वारा दी गई है। उनके सम्मान के लिए मैं बुला रहा हूँ श्रीमती प्रभाजी गंगवाल और श्रीमती नेहा जी छाबड़ा। कृपया कमेटी के मेंबर सब आ जाएं और इन सब का अपन सम्मान करेंगे। ऋषभ जी, हार्दिक जी,
लग जाते हैं, चौके में लग जाते हैं और पूरी व्यवस्था कुछ भी जैसे कल मैंने बोला कि अपन को इनका पाठा करना चिड़िया हो जाएगा और आर के लिए कि आज क्या उसका त्याग है, तो बोले आप चिंता मत करो, मैंने सब ऐसी तैयारी कर रखी है कि आपको कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी। ऐसे शख्सियत श्री पदमचंद जी जिन्होंने लाड़ू की बोली मंदिर जी में 5100 रुपए में लाड़ू की बोली ली है, यहाँ पर शांति धारा की बोली भी ली है। ऐसे समाज की तरफ से इनसे निवेदन करा है कि अभी ये प्रोग्राम में जा रहे हैं सुधा सागर जी के, वहां से 21 तारीख को फ्री हो रहे हैं, तो मेरे से निवेदन करा है कि आप 22 तारीख का टिकट करा के 23 तारीख को 2 महीने के लिए बाहर आ जाए, तो हमारे संसद के चौके की जो चिंता है वो खत्म हो जाएगी। तो मैं ऐसे शख्सियत का सम्मान करना चाहता हूँ। ये गलती से कही थी दूसरी बात। व्यास, उमा जी व्यास, उमा भाभी है नहीं, चलो हमारे साउंड सिस्टम जिनको बहुत मतलब है भगवती को तो मैं क्या कुछ बोलूंगा, लेकिन भांजे को बहुत डांटता हूँ शुरू ये जा लेट हुआ इसको डांट पड़ती है इसको। मैं एक ऐसे शख्स जिनको पूरे 4 महीने संसद में साउंड लगाना है और ये भी ऐसे शख्स है जो कभी ना नहीं करते, हमेशा हाँ ठीक है कुछ भी बोलो ठीक हो जाएगा। तो आप भगवती भाई आप आइए, भांजा मैं नाम अजय भाई जो हमेशा छोटे गुरुओं के साथ में रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं। अजय भाई आप आइए। अजय भाई आप ही हैं जो छोटे गुरुदेव की सेवा करते हैं। अच्छा विद्युत जी आ गए क्या? आप करो ना व्यवस्था। हाँ करो शुरुआत, अपन को रात 2 बजे की 3 फुट बनाना है। आप तो सामान लाओ, मैं बात आज का यह सम्मान समारोह हमारी कृतज्ञता और आभार का प्रतीक है। यह केवल एक रस्म नहीं बल्कि उन सभी का आभार है जिन्होंने धर्म कार्य में तन मन धन से योगदान दिया। अंत में समाज की ओर से सभी सम्मानित व्यक्तियों, पर्युषण पर्व मनाने पधारे पूज्य गुरु माँ एवं बहन दीदी, जयपुर मुंबई से पर्व मनाने पधारे भक्तजनों और आप सभी का हृदय से धन्यवाद। जय जनेन्द्र।